अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साइल ने सवाल किया है कि हमारे यहाँ एक इमाम साहिब कुरान पाक सही नहीं पढ़ते हैं, उनका तलफ़्फ़ुज़ गलत है, तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ते हैं। उनको समझाया लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं की। उसके बाद मस्जिद की कमेटी से भी कहा गया लेकिन उनकी भी तवज्जो नहीं है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? उनके पीछे हमारी नमाज होगी या नहीं होगी? तजवीद के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से हम लोगों में हद दर्जे की लापरवाही पाई जाती है, सुस्ती और काहिली का मुज़ाहरा करते हैं। हम लोग अइम्मा का इंतखाब करते वक्त जहाँ दीगर सारी बातें और ज़रूरी शरई उमूर का लिहाज रखते हैं, वहाँ इस ख़ास चीज़ को भूल जाते हैं कि ये नहीं देखते कि इमाम तजवीद के साथ कुरान पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। दूसरी हम लोगों की लापरवाही ये है कि हम ये समझते हैं कि तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना ये अइम्मा और क़ुर्राए किराम की ज़िम्मेदारी है। हमारा आम आदमी ये समझता है कि हम तो जैसे भी पढ़ लें हमारी नमाज हो जाएगी। हद तो ये है कि हम अवाम में रहकर ये पैगाम भी नहीं दे पाते कि हर आदमी पर ये लाजिम व वाजिब है कि वो इतनी तजवीद सीखे कि अपना कुरान पाक तजवीद के मुताबिक पढ़ सके, और कम अज़ कम जितना कुरान पाक नमाज में पढ़ रहा है वो तजवीद के मुताबिक पढ़े, तलफ़्फ़ुज़ से पढ़े, ताकि उसकी नमाज सही हो। बसा औक़ात होता ऐसा है कि हम तमीज़ ही नहीं कर पाते। असल में हम लोग अरबी नहीं हैं, अजमी हैं, और कुरान पाक की ज़बान अरबी है। इसलिए ये मसला अहले अरब के लिए ज़्यादा नहीं है, हम लोगों के लिए है कि हम अजमी होते हुए कुरान पाक के कलिमात को हू बहू वैसे के वैसे ही अदा कर दें। ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है, इसलिए हमें इस पर तवज्जो देना चाहिए। और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि नमाज में जितनी क़िरात करता है कम अज़ कम इतनी क़िरात तजवीद के साथ करे, यानी बक़द्रे मा यजूज़ु बिहिस्सलाह कुरान पाक सीखना और तजवीद के साथ पढ़ना ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ व वाजिब है। हम समझते हैं कि सिर्फ इमाम साहिब कुरान पाक पढ़ लें यही बहुत बड़ी बात है, और हद तो यह है कि इमाम के इंतखाब के वक्त भी हम ये नहीं देखते कि इमाम तजवीद के मुताबिक कुरान पढ़ता है या तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ता है। होता यह है कि अरबी में बहुत सारे हुरूफ ऐसे हैं जिनकी अदायगी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन उन हुरूफ के बदलने से माना में फसाद आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि हरकत को इतना बढ़ा दिया कि अलिफ पढ़ दिया, या अलिफ को गिरा दिया, ज़बर पढ़ दिया। कभी हमने हुरूफ मद्दा पैदा कर दिए हरकत को बढ़ाकर, और कभी हुरूफ मद्दा को घटाकर हरकत बना दी। इन तमाम सूरतों में जब माना में फसाद आएगा तब नमाज भी फासिद हो जाएगी। गौर कीजिए और बहुत संजीदगी के साथ सोचिए, नमाज जैसी अहम इबादत जिसको अहमुल इबादात कहा गया, हम मस्जिद में पहुंचते हैं नमाज अदा करने के लिए, वक्त निकालते हैं नमाज अदा करने के लिए, लेकिन हम कुरान पाक सही करने के लिए वक्त नहीं निकाल पाते कि अपना कुरान पाक सही करें और फिर नमाज अदा करें। और अब हालात यहाँ तक आ गए कि अइम्मा हजरात भी तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ते हैं, और नतीजा ये होता है कि न जाने कितनों की नमाजें रोज़ाना फासिद करते हैं, कितनों की नमाजें रोज़ाना ख़राब करते हैं, इसलिए कि जब माना में फ़साद होगा तब नमाज फासिद होगी। और माना में फ़साद होना ज़ाहिर है, इसलिए कि जब हम हुरूफ को एक दूसरे से जुदा जुदा अदा ही नहीं कर पाते, हम ज़ा की जगह ज़ा अदा कर दें या ज़ाल अदा कर दें, या कहीं कलिमात घटा दें या बढ़ा दें, दोनों सूरतों में माना अगर फासिद हुआ तो नमाज भी फासिद हो जाएगी। इस ताल्लुक़ से फ़ुक़हा ने बहुत साफ कुल्लिया बयान किया है कि जहाँ जहाँ क़िरात की गलती से माना फासिद होगा तो नमाज भी फासिद हो जाएगी। इसका मतलब ये कि हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी नमाज नहीं हो रही है। तो हमें चाहिए
संजीदगी से इस पर गौर करें और कुछ वक्त निकालें। उस वक्त में कम से कम उतना कुरान पाक जितना हमें नमाज में पढ़ना होता है तजवीद के साथ अदा करने की कोशिश करें। अगर हमसे नहीं आता तो किसी तजवीद जानने वाले से सीखें, समझें कि हम कुरान पाक को सही पढ़ना चाहते हैं, सही अदायगी के साथ कुरान पाक की क़िराअत करना चाहते हैं। इसके लिए आप हमारी रहनुमाई करें, हमें सिखाएं, हमें कुछ वक्त दें ताकि हमारी नमाज सही हो सके। इसी तरह अवाम और इंतज़ामिया, जो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी होती है, वो लोग भी अपने अइम्मा का इंतखाब करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इमाम ऐसा मुंतखब करें जो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ता हो, जिसकी तजवीद दुरुस्त हो ताकि माना में फसाद ना हो, हुरूफ की अदायगी में तब्दीली ना हो, हुरूफ में हस्फ़ व इजाफा ना हो। वो कुरान पाक सही पढ़ेगा तो आपकी नमाज सही होगी, और जब वो कुरान पाक ही सही नहीं पढ़ेगा तो आपकी नमाज कैसे सही हो सकती है। यकीनन तजवीद का शोबा वो शोबा है जिसमें हमारे यहाँ इंतहाई सुस्ती का मुजाहरा किया जाता है। हम इस बात को संजीदगी से नहीं लेते हैं कि इसके बगैर हमारी नमाजों की सेहत खतरे में आई जा रही है। और अवाम तो अवाम, अब जानने वालों का, उलमा का, दानिश्वरों का ये हाल है कि वो इस चीज़ को यकसर नज़रअंदाज कर चुके हैं कि तजवीद के ख़िलाफ़ होने की सूरत में या हुरूफ की कमी और ज़्यादती की सूरत में, हुरूफ की तब्दीली की सूरत में अगर माना में फसाद आ गया तो फिर हमारी नमाज का क्या होगा। हम नमाज की दीगर सुन्नतों पर, आदाब पर, सब पर नज़र रखते हैं, लेकिन अगर गाफिल हैं तो इस तरफ से। बहरहाल हमें अपने कुरान पाक को सही पढ़ना चाहिए, कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ना चाहिए, और कम अज़ कम उन सूरतों को सही करना जो हम नमाज में पढ़ते हैं, उन सूरतों को तजवीद के मुताबिक पढ़ना जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। लिहाजा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले वक्त निकाल कर अपना कुरान पाक तजवीद के मुताबिक पढ़ें। अब ये हमारे एक भाई पूछ रहे हैं कि ऐसी सूरत में हम क्या करें कि इमाम साहिब का कुरान पाक सही नहीं है, उनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, वो कुरान पाक गलत पढ़ते हैं, समझाने के बावजूद उन्होंने अपना कुरान पाक सही नहीं किया। ऐसी सूरत में जब आप कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ते हैं और इमाम साहिब तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, जाहिर है कि उनसे कुछ गलतियां ऐसी भी होती होंगी जिनसे माना फासिद हो जाता है, और आप उसको समझ रहे हैं कि ये गलती ऐसी है कि इससे माना फासिद हो गया, तो आप पर लाजिम व वाजिब है कि आप इमाम साहिब को बताएं आपने यहाँ गलती की, आपका कलाम पाक सही ना होने की वजह से ये गलती हो गई और इससे माना में फसाद लाजिम आ गया। आप अकेले में, तन्हाई में इमाम साहिब को समझाएं, इसलिए कि सिर्फ आप ही की नमाज का मसला नहीं है, वो लोग जो उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे हैं या जिन्होंने उनको इमाम बनाया है, जब इमाम की ही नमाज नहीं होगी तो मुख्तदियों की नमाज भी नहीं होगी। इमाम की नमाज में अगर फसाद आया तो मुख्तदियों की नमाज कैसे दुरुस्त हो सकती है। लिहाजा हमें चाहिए, इंतज़ामिया कमेटी जो मस्जिदों की है उनको चाहिए कि इमामत के लिए किसी का इंतखाब करते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि हमारे इमाम साहिब कुरान पाक दुरुस्त पढ़ते हैं या नहीं। बसा औकात ऐसा होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि इमाम साहिब की आवाज़ बहुत अच्छी है, आवाज़ अहमियत नहीं रखती, दुरुस्त पढ़ना अहमियत रखता है। इमाम वही बने, इमाम उसी को मुंतखब किया जाए जो कुरान पाक सही पढ़ता हो, तजवीद के साथ पढ़ता हो, जिसके तलफ़्फ़ुज़ सही हों। बसूरत दीगर कहीं भी अगर ऐसी गलती हो गई कि माना में फसाद आया तो नमाज भी फासिद हो जाएगी, और अगर इमाम की नमाज फासिद होगी तो जाहिर है कि सब की नमाज फासिद होगी, इसलिए कि सब की नमाजें इमाम की नमाज से जुड़ी हुई हैं, सब की नमाजें इमाम की नमाज से मरबूत हैं, सब इमाम के मुक्तदी हैं।
इमाम ही की नमाज की सेहत व फसाद पर सबकी नमाजों का दारो मदार है। लिहाजा आप तन्हाई में इमाम साहब को समझाएं कि आप अपना कुरान पाक सही कर लीजिए और कुरान पाक की अदायगी दुरुस्त कराने में, कुरान पाक की क़िरात सही कराने में, उनको तजवीद के मुताबिक पढ़ना आ जाए, इसमें जहाँ तक हो सके आप उनका ताउन कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा और इतने नमाजियों की नमाज को बचाने का सवाब आपको मिलेगा। दूसरा सवाल इनके सवाल में यह है कि ऐसी सूरत में इमाम को बदला जाए या ना बदला जाए, क्या हुक्म है? इसका हुक्म भी पिछले जवाब से जाहिर है कि जहाँ तक हो सके इमाम को समझाने की कोशिश कीजिए, उनका तलफ़्फ़ुज़ सही कराने की कोशिश कीजिए, वो कुरान पाक तजवीद के मुताबिक पढ़ने लगें, उसमें उनका ताउन कीजिए। अगर कोई सूरत ना निकले तब आखिर में किसी ऐसे इमाम का इंतखाब करें जो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ता हो। खुलासा ये कि आप उस इमाम को जिसके लिए आपने लिखा है तन्हाई में समझाएं कि आपका कुरान पाक सही नहीं है, आपकी तजवीद सही नहीं है, आप कुरान पाक में बहुत से मकामात पर ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे नमाज फासिद हो जाती है। तन्हाई में समझाएं और तन्हाई में उन्हें वक्त दें, उनका ताउन करें ताकि उनका कुरान पाक सही हो जाए। और अगर सही नहीं होता है या वो कोशिश नहीं करते हैं या अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अहले महल्ला किसी ऐसे इमाम का इंतखाब करें जिनसे कुरान पाक पढ़ना आता हो, जो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ते हों, जो कुरान पाक के तलफ़्फ़ुज़ में, कुरान पाक के कलिमात की अदायगी में इस तरह की गलतियां ना करते हों जिनसे नमाज फासिद हो जाती है।